श्री जगन्नाथ महाकथा। सतयुग के अंत और त्रेतायुग के प्रारंभ का समय था। पृथ्वी पर अधर्म धीरे धीरे बढ़ रहा था। देवता, ऋषि और साधु संत भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कर रहे थे कि वे ऐसा स्वरूप धारण करें जो सभी जाति, धर्म, वर्ण और समाज के लोगों को समान रूप से अपना ले। भगवान मुस्कुराए और बोले, कलियुग में मैं ऐसे रूप में प्रकट होऊंगा जहाँ कोई ऊंच नीच नहीं होगी। मेरा द्वार सबके लिए खुला रहेगा। देवर्षि नारद ने पूछा, प्रभु वह स्थान कहाँ होगा? भगवान बोले, समुद्र तट पर स्थित नीलाचल पर्वत पर। वहाँ मेरा दिव्य स्वरूप जगन्नाथ के नाम से प्रसिद्ध होगा। उधर मालवा के महान धर्मात्मा राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन यज्ञ, दान और भक्ति में लगे रहते थे, पर उनके हृदय में एक ही इच्छा थी, ऐसे दिव्य स्वरूप के दर्शन करना जिन्हें स्वयं देवता भी देखने को तरसते हों। एक दिन उनके राजदरबार में एक तपस्वी आया। उसने कहा, राजन, वनों के बीच नीलाचल क्षेत्र में नीलमाधव नाम से स्वयं भगवान विराजमान हैं। उनके दर्शन से जन जन के पाप नष्ट हो जाते हैं। राजा के हृदय में आनंद की लहर दौड़ गई। उन्होंने तुरंत अपने विश्वसनीय ब्राह्मण विद्यापति को नीलमाधव की खोज का दायित्व सौंपा। विद्यापति घने जंगलों, नदियों और पर्वतों को पार करते हुए एक रहस्यमय वन में पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट शबर जनजाति के मुखिया विश्ववसु से हुई। विश्ववसु प्रतिदिन किसी गुप्त स्थान पर जाकर भगवान की पूजा करते थे, पर किसी को उस स्थान का पता नहीं बताते थे। विद्यापति ने कई दिनों तक धैर्य और विनम्रता से उनका विश्वास जीता। अंततः विश्ववसु ने उन्हें साथ ले जाने का वचन दिया, लेकिन उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी। यात्रा के दौरान विद्यापति ने चुपके से अपने वस्त्र में सरसों के दाने बांध लिए। चलते समय वे दाने मार्ग में गिरते गए ताकि बाद में वही रास्ता खोजा जा सके। कई घंटों बाद वे एक अद्भुत स्थान पर पहुंचे। जैसे ही पट्टी खुली, विद्यापति की आंखें आश्चर्य से भर गईं। दिव्य प्रकाश से आलोकित वन के मध्य स्वयं नीलमाधव विराजमान थे। देवताओं की अदृश्य घंटियां बज रही थी, सुगंधित पुष्पों की वर्षा हो रही थी और वातावरण ओम नमो नारायणाय के मंत्रों से गूंज रहा था। विद्यापति ने भाव विभोर होकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उन्हें लगा मानो समय थम गया हो। भगवान के दर्शन से उनके नेत्रों से आनंदाश्रु बहने लगे। उन्हें यह आभास भी नहीं था कि यही दिव्य नीलमाधव आगे चलकर जगत के नाथ श्री जगन्नाथ के रूप में प्रकट होंगे और करोड़ों भक्तों के आराध्य बनेंगे। श्री जगन्नाथ महाकथा। राजा इंद्रद्युम्न की खोज और नीलमाधव का अदृश्य होना। नीलमाधव के दिव्य दर्शन करके जब ब्राह्मण विद्यापति लौटे तो उनके मन में केवल एक ही भाव था, यथाशीघ्र महाराज इंद्रद्युम्न को ही शुभ समाचार सुनाया जाए। वे कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद राजधानी पहुंचे और राजसभा में प्रवेश करते ही बोले, महाराज, आपका सौभाग्य जाग उठा है। मैंने स्वयं नीलाचल के पवित्र वन में भगवान नीलमाधव के दर्शन किए हैं। उनका तेज सहस्त्र सूर्यों के समान है। वहां पहुंचते ही मन, बुद्धि और आत्मा सब प्रभु में लीन हो जाते हैं। विद्यापति की बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न की आंखों में आनंद के आंसू भर आए। उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे स्वयं भगवान के दर्शन करेंगे। कुछ ही दिनों में विशाल यात्रा की तैयारी हुई। हाथियों, घोड़ों, सैनिकों, ऋषियों, ब्राह्मणों और भक्तों के साथ राजा नीलाचल की ओर चल पड़े। मार्ग भर भगवान विष्णु के भजन और वैदिक मंत्र गूंजते रहे। कई दिनों की यात्रा के बाद वे उस वन में पहुंचे जहां नीलमाधव विराजमान थे, परंतु वहां पहुंचकर सब आश्चर्यचकित रह गए। जिस स्थान पर दिव्य विग्रह था, वहां अब केवल एक शांत चबूतरा था। भगवान नीलमाधव अदृश्य हो चुके थे। राजा इंद्रद्युम्न व्याकुल हो उठे। उन्होंने भूमि पर गिरकर करुण स्वर में प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। मैं केवल आपके दर्शन की अभिलाषा लेकर आया हूँ। कृपा कर मुझे निराश न करें। उसी समय आकाश से दिव्य वाणी सुनाई दी, राजन, शोक मत करो, मैं इस रूप में अब दर्शन नहीं दूंगा। शीघ्र ही समुद्र से दिव्य दारु ब्रह्म पवित्र काष्ठ प्रकट होगा। उसी से मेरा नया स्वरूप निर्मित होगा। तुम एक भव्य मंदिर का निर्माण कराओ। ये सुनकर राजा का हृदय श्रद्धा से भर गया। उन्होंने नीलाचल पर्वत पर एक भव्य मंदिर के निर्माण का आदेश दिया। हजारों शिल्पी दिन रात कार्य करने लगे। मंदिर का निर्माण पूर्ण होने पर भी भगवान की मूर्ति अभी स्थापित नहीं हुई थी। कुछ समय बाद समुद्र में एक अद्भुत घटना घटी। प्रचंड लहरों के बीच एक विशाल दिव्य लकड़ी का लट्ठा तट पर आकर रुक गया। उससे अलौकिक प्रकाश निकल रहा था और उसकी सुगंध दूर दूर तक फैल रही थी। लोग समझ गए कि यही भगवान द्वारा बताए गए दारु ब्रह्म हैं। राजा इंद्रद्युम्न स्वयं समुद्र तट पहुंचे। उन्होंने अनेक लोगों से उस दिव्य काष्ठ को उठाने का प्रयास कराया, पर कोई उसे हिला भी न सका।
तब देवर्षि नारद ने कहा। राजा ने तुरंत उसकी शर्त स्वीकार कर ली। किसी को ज्ञात नहीं था कि वह साधारण बढ़ई नहीं, बल्कि स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा थे। द्वार बंद हो गए और भीतर से औजारों की धीमी धीमी आवाज आने लगी। श्री जगन्नाथ महाकथा, विश्वकर्मा की परीक्षा और श्री जगन्नाथ के दिव्य स्वरूप का प्राकट्य। दारू ब्रह्म को मंदिर में स्थापित कर दिया गया। राजा इंद्रद्युम्न ने उस रहस्यमय वृद्ध बढ़ई को एक विशाल कक्ष में कार्य करने के लिए भेज दिया। वह वृद्ध वास्तव में स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा थे, परंतु ये रहस्य किसी को ज्ञात नहीं था। कक्ष का द्वार बंद कर दिया गया। जाते समय वृद्ध ने राजा से कहा, राजन, 21 दिनों तक कोई भी इस कक्ष का द्वार नहीं खोलेगा। यदि किसी ने बीच में द्वार खोला तो मैं उसी क्षण अपना कार्य अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने हाथ जोड़कर वचन दिया। रहस्यमय कार्य आरंभ। पहले कुछ दिनों तक भीतर से छेनी और हथौड़ी की आवाज आती रही। ऐसा लगता था मानो कोई दिव्य शिल्प आकार ले रहा हो। राजा प्रतिदिन मंदिर के बाहर बैठकर भगवान का नाम जपते। रानी गुंडचा भी उत्सुकता से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी जब भगवान के नए विग्रह के दर्शन होंगे। 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, फिर अचानक भीतर से कोई आवाज आना बंद हो गई। पूरा महल चिंता में डूब गया। रानी की चिंता। रानी ने राजा से कहा, महाराज, कई दिनों से भीतर से कोई ध्वनि नहीं आ रही। कहीं वृद्ध बढ़ई को कुछ हो तो नहीं गया? यदि उसके प्राण संकट में हो तो? राजा बोले, मैंने वचन दिया है, भगवान के कार्य में अधीरता उचित नहीं। लेकिन समय बीतता गया। 18वां दिन, 19वां दिन, फिर भी भीतर पूर्ण मौन था। रानी की चिंता बढ़ती गई। उन्होंने बार बार आग्रह किया, यदि भीतर कोई अनहोनी हो गई तो? राजा का मन भी विचलित हो उठा। अंततः राजा ने भारी मन से द्वार खुलवाने का आदेश दिया। जैसे ही द्वार खोला गया, भीतर का दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। वहाँ कोई वृद्ध बढ़ई नहीं था, वह अदृश्य हो चुके थे। लेकिन उनके स्थान पर 3 दिव्य विग्रह विराजमान थे। एक भगवान जगन्नाथ का, दूसरा बलभद्र का, तीसरा माता सुभद्रा का। परंतु उन विग्रहों के हाथ और पैर पूर्ण रूप से बने हुए नहीं थे। राजा का हृदय टूट गया। उन्होंने रोते हुए कहा, हे प्रभु, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने अधीर होकर अपना वचन तोड़ दिया। भगवान की दिव्य वाणी। उसी क्षण आकाश से दिव्य ध्वनि गूंजी, राजन, शोक मत करो, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। मैं इसी स्वरूप में कलियुग में पूजित होना चाहता हूँ। भगवान ने आगे कहा, मैं ऐसा रूप धारण करूंगा जो ये बताए कि मैं बाहरी पूर्णता नहीं, बल्कि भक्त के प्रेम को स्वीकार करता हूँ। जिसके पास हाथ नहीं, मैं उसका हाथ बनूंगा। जिसके पास सहारा नहीं, मैं उसका सहारा बनूंगा। राजा और रानी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। नारद जी का रहस्योद्घाटन। उसी समय देवर्षि नारद प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, ये अधूरे नहीं हैं, यही भगवान का पूर्ण स्वरूप है। उन्होंने समझाया, भगवान जगन्नाथ समस्त संसार के स्वामी हैं। बलभद्र शक्ति, धर्म और संरक्षण के प्रतीक हैं। माता सुभद्रा करुणा, प्रेम और मंगल की अधिष्ठात्री हैं। इन तीनों के साथ भगवान सुदर्शन चक्र की भी स्थापना होगी। भव्य उत्सव की तैयारी। पूरे राज्य में आनंद छा गया। मंदिर को पुष्पों से सजाया गया। चारों ओर शंखनाद होने लगे। वैदिक मंत्र गूंजने लगे। हजारों ऋषि मुनि, देवता और भक्त नीलाचल पहुंचने लगे। राजा इंद्रद्युम्न ने घोषणा की, अब इस मंदिर में कोई भी भक्त बिना भेदभाव के भगवान के दर्शन कर सकेगा। भगवान जगन्नाथ का ये स्वरूप संसार में अद्वितीय बन गया। आज भी पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा उसी दिव्य स्वरूप में विराजमान हैं। जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ महाकथा। ब्रह्मा जी द्वारा प्रथम प्राण प्रतिष्ठा और श्री जगन्नाथ धाम की स्थापना। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के दिव्य विग्रह मंदिर में विराजमान थे। राजा इंद्रद्युम्न का हृदय आनंद से भर उठा, किंतु एक प्रश्न अभी भी शेष था, इन विग्रहों में प्राण प्रतिष्ठा कौन करेगा? देवर्षि नारद ने राजा से कहा, राजन, इन दिव्य विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी करेंगे। उनके अतिरिक्त इस महान कार्य को पूर्ण करने वाला कोई नहीं। ये सुनते ही राजा ने ब्रह्मलोक जाने का निश्चय किया। नारद जी उन्हें अपने साथ लेकर ब्रह्मा जी के धाम पहुँचे। वहाँ दिव्य संगीत, वेदों का गान और अपूर्व प्रकाश फैला हुआ था। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे पितामह, कृपा करके नीलाचल पधारें और स्वयं भगवान जगन्नाथ की प्राण प्रतिष्ठा करें। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मैं अवश्य चलूंगा। समय का अद्भुत रहस्य। ब्रह्मलोक में कुछ ही क्षण बीते, लेकिन जब राजा और नारद जी पृथ्वी पर लौटे तो वे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। पृथ्वी पर कई वर्ष बीत चुके थे।
राजा का बनाया हुआ मंदिर समय की मार से ढक चुका था। चारों ओर रेत जमा हो गई थी और मंदिर लगभग अदृश्य हो गया था। राजा इंद्रद्युम्न क्षण भर के लिए निराश हुए, पर ब्रह्मा जी ने कहा, सत्य और भक्ति का कार्य कभी नष्ट नहीं होता, इसे फिर से प्रकट किया जाएगा। भक्तों और राजकर्मियों ने मिलकर रेत हटाई। धीरे धीरे भव्य मंदिर फिर से दिखाई देने लगा। देवताओं का आगमन। प्राण प्रतिष्ठा के शुभ दिन संपूर्ण नीलाचल धाम उत्सव में डूब गया। स्वर्ग से देवताओं का आगमन हुआ। इंद्र अपने ऐरावत पर आए। वरुण, कुबेर, अग्नि और वायु देव भी उपस्थित हुए। महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, कश्यप, अत्रि, भृगु और अनेक ऋषि मुनि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। वातावरण में शंख, घंटियों और जयघोष की ध्वनि गूंज उठी। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय माता सुभद्रा। प्राण प्रतिष्ठा का दिव्य क्षण। ब्रह्मा जी ने वैदिक विधि से पूजा आरंभ की। उन्होंने पवित्र जल, चंदन, पुष्प, तुलसी और सुगंधित धूप अर्पित की। फिर उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से भगवान के विग्रहों में प्राणों का आवाहन किया। जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हुई, पूरे मंदिर में अद्भुत प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान मुस्कुरा रहे हों। भक्तों की आंखों से आनंदाश्रु बह निकले। राजा इंद्रद्युम्न भूमि पर दंडवत लेट गए और बोले, प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हो गया। भगवान का दिव्य आशीर्वाद। तभी भगवान श्री जगन्नाथ की दिव्य वाणी सुनाई दी, राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये धाम कलियुग में मोक्ष का द्वार बनेगा। जो श्रद्धा से मेरे दर्शन करेगा, मेरा नाम लेगा और प्रेम से मेरा महाप्रसाद ग्रहण करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा होगी। भगवान ने आगे कहा, यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं होगी। मैं सबका हूँ और सब मेरे हैं। जगन्नाथ धाम की महिमा। उस दिन से नीलाचल का ये पवित्र स्थान श्री जगन्नाथपुरी धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। चारों दिशाओं से भक्त आने लगे। कोई धनवान था, कोई निर्धन, कोई राजा था, कोई साधारण किसान, लेकिन भगवान की दृष्टि में सभी समान थे। यही कारण है कि जगन्नाथ जी को जगत के नाथ कहा जाता है। राजा इंद्रद्युम्न की अंतिम प्रार्थना। राजा ने भगवान से विनम्र निवेदन किया, प्रभु, मेरा नाम इतिहास में न रहे, केवल आपकी महिमा अमर रहे। भगवान मुस्कुराए और बोले, राजन, जहाँ जहाँ मेरी कथा कही जाएगी, वहाँ तुम्हारी भक्ति का स्मरण भी अवश्य होगा। राजा की आंखों में संतोष के आंसू छलक पड़े। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। श्री जगन्नाथ महाकथा। प्रथम रथ यात्रा और गुंडिचा मंदिर की दिव्य लीला। प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्री जगन्नाथ धाम में प्रतिदिन भव्य पूजा, आरती और भोग होने लगा। दूर दूर से भक्त भगवान के दर्शन के लिए आने लगे। मंदिर में हर दिन शंख ध्वनि, वेद मंत्र और जय जगन्नाथ के जयघोष से वातावरण गूंज उठता था। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की, हे प्रभु, आपका दिव्य स्वरूप मंदिर में तो सभी नहीं देख पाते। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं कि आप स्वयं अपने भक्तों के बीच पधारें? राजा की प्रार्थना सुनकर भगवान जगन्नाथ ने रात्रि में उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, राजन, वर्ष में एक बार मैं अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर बैठकर अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाऊंगा। उस दिन मैं स्वयं अपने भक्तों के बीच रहूंगा। जो मुझे श्रद्धा से रथ पर देखेगा और रथ की रस्सी खींचेगा, उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। सुबह होते ही राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, भगवान स्वयं नगर भ्रमण करेंगे। सभी लोग रथ यात्रा की तैयारी करें। 3 दिव्य रथों का निर्माण। राजा ने श्रेष्ठ बढ़ियों और शिल्पकारों को बुलाया। वैदिक विधि से पवित्र लकड़ियां लाई गई और 3 विशाल रथों का निर्माण आरंभ हुआ। भगवान श्री जगन्नाथ के लिए भव्य नंदीघोष रथ, भगवान बलभद्र के लिए विशाल तालध्वज रथ, माता सुभद्रा के लिए सुंदर दर्पदलन देवदलन रथ। रथों को रंग बिरंगे वस्त्रों, ध्वजाओं, घंटियों और पुष्पमालाओं से सजाया गया। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो स्वर्ग स्वयं पृथ्वी पर उतर आया हो। प्रथम रथ यात्रा का शुभारंभ। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया का पावन दिन आया। सुबह से ही लाखों भक्त पुरी की गलियों में एकत्र होने लगे। शंख, मृदंग, झांझ और कीर्तन की ध्वनि से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। राजा इंद्रद्युम्न स्वयं नंगे पैर भगवान के चरणों में पहुँचे। उन्होंने सोने की झाड़ू से भगवान के रथ के आगे मार्ग को साफ किया। ये संदेश था कि भगवान के सामने राजा और सामान्य व्यक्ति में कोई भेद नहीं। फिर भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा को अत्यंत श्रद्धा के साथ उनके रथों पर विराजमान किया गया। जैसे ही रथों की रस्सियां भक्तों ने थामी, चारों ओर एक ही स्वर गूंज उठा, जय जगन्नाथ। धीरे धीरे रथ आगे बढ़ने लगे। लोग नाचते, गाते और भगवान का नाम लेते हुए रथ के साथ चल रहे थे।
भक्त की पुकार। रथ यात्रा के मार्ग में एक वृद्ध भक्त खड़ा था। वह कई वर्षों से चल नहीं पाता था। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपके रथ तक नहीं आ सकता। यदि आपकी कृपा हो तो एक बार मेरे पास आ जाइए। कथा के अनुसार उसी समय भगवान जगन्नाथ का रथ कुछ देर के लिए वहीं रुक गया। बहुत प्रयास करने पर भी रथ आगे नहीं बढ़ा। जब उस वृद्ध भक्त को भगवान के दर्शन कराए गए और उसने प्रेम से जय जगन्नाथ कहा, तभी रथ फिर से चल पड़ा। सभी समझ गए कि भगवान अपने भक्त के प्रेम से बंध जाते हैं। गुंडिचा मंदिर की लीला। कुछ समय बाद तीनों रथ गुंडिचा मंदिर पहुँचे। भगवान वहाँ 7 दिनों तक विराजमान रहे। भक्तों ने प्रेम पूर्वक भोग, भजन और कीर्तन से उनकी सेवा की। कहा जाता है कि यह यात्रा भगवान के अपने भक्तों के बीच आने और उन्हें निकट से दर्शन देने का प्रतीक है। महाप्रसाद की महिमा। गुंडिचा मंदिर में भगवान को अनेक प्रकार के व्यंजन अर्पित किए गए। भगवान के भोग के बाद वही भोजन महाप्रसाद कहलाया। महाप्रसाद सभी को समान रूप से बांटा गया। राजा, साधु, गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुष सभी ने एक साथ बैठकर उसे ग्रहण किया। देवर्षि नारद ने कहा, जगन्नाथ का महाप्रसाद केवल भोजन नहीं, ये भगवान की कृपा का स्वरूप है। जो इसे श्रद्धा से ग्रहण करता है, उसका मन और जीवन पवित्र हो जाता है। राजा इंद्रद्युम्न ने विनम्रता से उत्तर दिया, आज मैंने समझ लिया कि भगवान के दरबार में सभी समान हैं। श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा हमें सिखाती है कि भगवान मंदिर की चारदीवारी तक सीमित नहीं है। वे स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं, उनके सुख दुख में सहभागी बनते हैं और प्रेम को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ महाकथा। महाप्रसाद का दिव्य रहस्य और माता लक्ष्मी की अद्भुत लीला। गुंडिचा मंदिर में 7 दिनों तक भक्तों को दर्शन देने के बाद भगवान श्री जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पुनः अपने श्री मंदिर लौट आए। पूरी धाम में दीप जलाए गए, शंखनाद हुआ और भक्तों ने नृत्य कीर्तन करते हुए उनका स्वागत किया। मंदिर में लौटने के बाद प्रतिदिन भगवान को 56 भोग अर्पित किए जाने लगे। देश विदेश से आने वाले भक्त ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते कि प्रतिदिन हजारों लोगों के लिए भोजन बनता है, फिर भी न कभी कम पड़ता है और न व्यर्थ जाता है। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न ने मुख्य पुजारी से पूछा, इतने विशाल भोग की व्यवस्था कैसे होती है? इसमें ऐसा कौन सा रहस्य है? मुख्य पुजारी ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, ये केवल रसोइयों का कौशल नहीं, बल्कि माता महालक्ष्मी की कृपा है। जहाँ वे स्वयं रसोई की अधिष्ठात्री हों, वहाँ अन्न कभी कम नहीं पड़ता। माता लक्ष्मी की अदृश्य सेवा। कथा है कि प्रतिदिन प्रातःकाल मंदिर की विशाल रसोई में मिट्टी के अनेक पात्र चढ़ाए जाते थे। सैकड़ों रसोई भगवान का भोग बनाते, पर सभी जानते थे कि अंतिम सिद्धि माता लक्ष्मी की कृपा से ही होती है। एक दिन एक नए रसोई के मन में अहंकार आ गया। उसने सोचा, इतना स्वादिष्ट भोजन मैं बनाता हूँ, लोग व्यर्थ ही इसे देवी की कृपा कहते हैं। उस दिन उसने गर्व से भोजन बनाया। जब भोग भगवान के सामने पहुँचा, तो उसका स्वाद सामान्य था। पुजारियों ने आश्चर्य किया। रात में उस रसोई को स्वप्न में माता लक्ष्मी के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, जहाँ अहंकार आता है, वहाँ मेरी कृपा चली जाती है। भगवान को केवल प्रेम और विनम्रता से बनाया गया अन्न ही प्रिय है। सुबह होते ही वह रसोया मंदिर पहुँचा, भगवान से क्षमा मांगी और माता लक्ष्मी के चरणों में प्रणाम किया। उसी दिन से भोजन पुनः पहले जैसा दिव्य और स्वादिष्ट बनने लगा। महाप्रसाद की महिमा। कुछ दिनों बाद एक निर्धन वृद्ध पुरी पहुँचा। उसके पास न धन था, न भोजन। वह मंदिर के बाहर बैठकर केवल इतना कहता रहा, हे जगन्नाथ, मैं भूखा हूँ, पर आपके दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा प्रसाद हैं। उसी समय एक पुजारी उसके पास आया और भगवान का महाप्रसाद देकर बोला, ये स्वयं प्रभु का प्रसाद है, श्रद्धा से ग्रहण करो। वृद्ध ने आंसुओं के साथ महाप्रसाद ग्रहण किया और कहा, आज मुझे ऐसा लग रहा है मानो स्वयं भगवान ने मुझे अपने हाथों से भोजन कराया हो। देवर्षि नारद ने ये दृश्य देखकर कहा, जो प्रेम से भगवान का महाप्रसाद ग्रहण करता है, उसे केवल भोजन नहीं, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। मंदिर की अद्भुत रसोई। धीरे धीरे पुरी की रसोई की महिमा पूरे भारत में फैल गई। लोग कहते थे कि यहाँ बनने वाला महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। चाहे जितने भी भक्त आ जाएं, सभी को प्रसाद मिल जाता है। राजा इंद्रद्युम्न ने इस व्यवस्था को देखकर भगवान के चरणों में कहा, प्रभु, आपकी लीलाएं अनंत हैं। आप केवल आत्मा का ही नहीं, शरीर का भी पालन करते हैं। भगवान की दिव्य वाणी सुनाई दी, जो भूखे को भोजन कराता है, वह मेरी ही सेवा करता है। उस दिन से यह परंपरा और भी दृढ़ हो गई कि महाप्रसाद सभी को समान रूप से दिया जाएगा।
राजा और साधारण व्यक्ति, विद्वान और अनपढ़, धनी और निर्धन सभी एक ही स्थान पर बैठकर भगवान का प्रसाद ग्रहण करते थे। जगन्नाथ धाम संसार को ये संदेश देने लगा कि भगवान के सामने सभी समान हैं। श्री जगन्नाथ का महाप्रसाद केवल अन्न नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा, समानता और भगवान की कृपा का प्रतीक है। जहाँ अहंकार समाप्त होता है, वहीं से भगवान की कृपा आरंभ होती है। जय जगन्नाथ स्वामी।